जय हिंद साथियों, इथेंटिफाई स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 और 24 के भर्ती के बारे में। मेरे साथ ही आपका पीटी, पीएचडी, डीवी, डीएमई, आरएमई सब कुछ साथ में होने वाला है और 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे साथ ही आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल पॉइंट के बारे में कि आपके कितने मेडिकल पॉइंट होते हैं और सबसे ज्यादा मेडिकल रीमेडिकल किस पॉइंट में मिलता है। तो मेरे साथ ही वीडियो को लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मेरे साथ हम पहले बता रहे हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन 2 बार, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, बीएसएफ हेड कांस्टेबल और अग्निवीर, एसएससी जीडी 2 बार, ये सब कुछ मेडिकल क्वालिफाई है। वो इतने मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद हमको पूरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने ये पूरा डाटा पेश कर रहे हैं। मेरे साथ ही पहले तो बता रहे हैं कि आपके पॉइंट सबसे ज्यादा रीमेडिकल पॉइंट किस पॉइंट में मिलते हैं। तो मेरे साथ ही मैं पहले बता रहा हूं कि आपका सबसे ज्यादा रीमेडिकल पॉइंट होते हैं। तो जैसे कि आपको रीमेडिकल पॉइंट मिलने के बाद डिस्क्वालीफाई किस पॉइंट में होते हैं, तो प्राइवेट पार्ट और आंखों में, जो आपकी आंखें और प्राइवेट पार्ट इनमें आपको रीमेडिकल मिल रहा है तो वहां पर डिस्क्वालीफाई होने का चांस बढ़ जाता है। तो मेरे साथ ही पहले हम बात कर रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से आपका मेडिकल कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ ही हम पहले बात करते हैं कि आपका सबसे फर्स्ट दिन तो फिजिकल होने वाला है और फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आपका दूसरे दिन बुलाएंगे। तो दूसरे दिन आपको क्या होने वाला है कि दूसरे दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका एक्सरे और यूरिन और ब्लड टेस्ट, ये आपका दूसरे दिन होने वाला है। उसका रिजल्ट आपको जब कंप्लीट मेडिकल फिट हो जाओगे उसके बाद ही मिलने वाला है, क्योंकि उस दिन आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा दिन आता है, तब तीसरे दिन आपको बुलाते हैं और फुल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फुल डिटेल आपका शरीर का मेडिकल चेकअप होता है। तो मेरे साथ फर्स्ट आपको मेडिकल चेकअप में ध्यान कैसे रखना है और पॉइंट किस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो मेरे साथ हम पहले बता देते हैं कि आपके जो इतने पार्ट होते हैं, जो आंखों का पार्ट होता है, तो वहां का चेकअप कैसे होता है। तो चलिए मेरे साथ पहले हम कान की बात करते हैं। तो कानों में आपका पर्दा देखा जाता है, वहां पर छोटा होल होना नहीं चाहिए, होल नहीं होना चाहिए और कान आपके कंप्लीट साफ होने चाहिए। तो मेरे साथ ही आपको कान कंप्लीट साफ करवा के ही जाना है। वहां पे साफ करवा के जाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा और रीमेडिकल नहीं मिलेगा। जब आपके कानों में वेर होगा, आपके कानों में कचरा होगा, तो आपको वहां पे रीमेडिकल मिलेगा और आप फिर से भी आपको आना पड़ेगा और आपका टाइम भी खराब होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, जब आपका नाक का क्या सबसे ज्यादा नाक में, मैं बता रहा हूं कि आपका नाक में क्या मेडिकल चेकअप होता है। तो मेरे साथ नाक में आपको डीएनएस चेक होता है। जैसे डीएनएस होता है क्या, मेरे साथ सभी कंफ्यूजन में होगी मेरे साथ भावी फौजी कि डीएनएस चीज क्या होती है। तो मेरे साथ मैं बता रहा हूं कि जब आपके नाकों के साइड वाली हड्डी और बीच में एक हड्डी होती है, जो वो हड्डी आपकी एक साइड टेढ़ी होती है, इसीलिए आपका एक होल छोटा और एक होल बड़ा दिखता है। जब आपका एक होल छोटा, मतलब आप ऐसे ही आप खुद भी चेक कर सकते हो। जब आपको कैसे चेक करना है, डीएनएस से। जैसे मेरे साथ आपको डीएनएस है कि नहीं वो खुद को कैसे चेक करना है, तो आपको क्या हाथ करना है, एक हाथ से नाक को बंद करना है, वो अंदर से ज्यादा सांस भरनी है, फिर सांस को छोड़ना है। जैसे आप श्वास जितनी भरी उतनी तेजी से आप छोड़ सकते हो, तो समझो कि आपका एक नाक का एक होल क्लियर है। जब ऐसे करके दूसरा नाक भी चेक करना है, जब ओनली श्वास लेनी है, फिर उसको छोड़नी है। जैसे करके आपको दोनों होल क्लियर है, तो आप समझो कि आपका डीएनएस नहीं है। लेकिन वहां पे भी आपको डॉक्टर पर्दे से भी चेक करता है, पर्दा आपका टेढ़ा है तो आप डिस्क्वालीफाई 100% होंगे। ये आपका नाक का पॉइंट बना। जब आपका मुंह का पॉइंट आता है, जब आपके मुंह में आपके दांतों की सफाई होनी चाहिए और आपके दांत क्लियर होने चाहिए। दांत आपके टेढ़े बेड़े है तो आप चलेगा, कोई वहां पे डिस्क्वालीफाई दांतों में आपको टेढ़े बेड़े हो तो नहीं डिस्क्वालीफाई करेगा। आप कंप्लीट फिट हो, ठीक है मेरे साथी, आप कंप्लीट फिट हो दांतों में। जब आप दांत टेढ़े हैं तो आगे हम बात करते हैं कि दांतों में गैप सबसे ज्यादा है। तो मैं बता रहा हूं, कहीं ऊपर 1-2 दांत गिरे हुए, नीचे भी 1-2, तो आपको वहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको दांतों में कोई फैल नहीं करेगा, आपके एकदम मुंह में कंप्लीट आपका मेडिकल होगा, ठीक है मेरे साथ। आगे हम बात करते हैं कि आंखों का मेडिकल कैसे चेक होता है। तो चलिए हमारे पास एक चार्ट का डेमो है, डेमो भी दिखा देते हैं और कंप्लीट आंखों का मेडिकल दिखाते हैं, ठीक है मेरे साथ। तो चलिए हम हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। पहले हम बता देते हैं कि ये हमारा चार्ट है आंखों का 6x6 चेक करने के लिए और 6x9 चेक करने के लिए। मेरे साथ ये आपका एक कंप्लीट चार्ट होता है। तो वहां पे आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीन लाइन के नीचे जो ये लाइन है, वहां तक आपको वहां तक पढ़ने को बोलेगा। लेकिन जो कोई ऐसा ऑफिसर आ जाए कि सबसे भारी ऑफिसर है, जहां पे क्लियर चेक कर रहा है, तो मेरे साथ मैं बता रहा हूँ कि ये रेड लाइन के ऊपर वाला है, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर जहां तक बोला है
6 का तो वहां तक बढ़ गए, लेकिन ऑफिसर पे डिपेंड करता है मेरे साथ, वो कई बार 6/6 का पढ़वाता ही नहीं है, भूल जाता है, इसीलिए वो ऊपर की लाइन पढ़वा के आगे निकल के बच्चों को बोल देता है कि नेक्स्ट। ठीक है मेरे साथ। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है कि आपको ऐसे चार्ट, जो ओरिजिनल चार्ट कैसा आता है, जहां पे फोर्सेस में यूज होता है मेरे साथी, तो मैं फोर्सेस वाला चार्ट आपको साइड में दिखा रहा हूं, वो साइड में पहले चार्ट देख लो, ऐसा आपका एक चार्ट वहां पे मिलने वाला है, जैसे इस तरीके का मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सेम ही चार्ट मिलने वाला है। जैसे कि बता दे, हमने जो आपको चार्ट दिया है वो बीएसएफ ग्राउंड का है मेरे साथ, जो बीएसएफ गुजरात में जो कच्छ में आपको वहां पर खुर्की रोड पे जो मेडिकल होने वाला है, उन साथी को मैं बता रहा हूं कि आपका सेमी चार्ट रहने वाला है, लेकिन वहां पे कोई ऐसा ऑफिसर आता है वो साथ लेकर आता है तो चेंज हो सकता है मेरे साथ, इसीलिए आप परफेक्ट 100% उनको सही मान, लेकिन जब बीएसएफ ट्रेड्समैन में यही चार्ट था वहां पे। ठीक है मेरे साथी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, यहां तक आपको पढ़वाएगा और आपकी एक आंख 6/6 और दूसरी आंख 6/9 होनी चाहिए, तब आपको वहां पे कोई रिपॉइंट नहीं देगा, रिपॉइंट देगा तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे मेरे साथी। ठीक है, ये आपका चार्ट का डाउट क्लियर हो चुका है। अब आपको चार्ट में कहां से आपको 20 फुट की या फिर 18 फुट की दूरी बनेगी। ठीक है मेरे साथी। और आगे बात करते हैं कि आपके आंखों में आगे का और क्या पॉइंट बनता है। तो मेरे साथी, जो आंखों का रोटेशन चेक कर रहे हैं वो किस तरीके से चेक करते हैं, तो मेरे साथी मैं पहले बताऊं कि आंखों का रोटेशन आपको चेक करना है जब आपको वहां पे पेन होगी या फिर पेंसिल होगी। तो मेरे साथी, पेन या पेंसिल के पॉइंट पर आपको नजर रखनी, स्ट्रेट नजर रखनी, एकदम आगे नजर रखनी ऑफिसर के सामने, आपको उधर साइड में देखना नहीं है, बाजू में बंदा क्या कर रहा है, उस साइड बंदा क्या कर रहा है, वो आपको मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, ओनली फॉर आपको पॉइंट पे देखना है, और पॉइंट जब वो आगे पीछे ऊपर नीचे करें तो उन पर ही देखना है। जैसे कि मैं एक वर्कआउट की तरह से आपको बता देता हूं, जैसे ये पॉइंट मेरी नजर पॉइंट के सामने है तो उसको मैं अप लेकर जा रहा हूं, तो आपके गर्दन में हिलनी चाहिए, अपर ही, फिर हम नीचे लाते हैं तो हमारी आंखें की नजर नीचे आई, फिर हम अप लेते हैं, फिर साइड, फिर इस साइड, फिर बीच में, फिर ऊपर नीचे, फिर बीच में, फिर नजदीक। जब नजदीक लेकर जाओगे तो आपके दोनों आंख क्लोज की तरफ हो जाएगी, और फिर दूर लोगे तो आपकी आंख स्ट्रेट हो जाएगी। मेरे साथ ऐसे करके आपको आंखों का मेडिकल चेकअप हो रहा है। जैसे ये मेडिकल चेक आपको खुद कैसे चेक करना है, तो मेरे साथ मैं बता रहा हूं कि आपको कहीं पे भी आगे कैमरा रख देना है और आप खुद भी ऐसे चेक कर सकते हो। जब आपको सबसे ज्यादा वहां पर पॉइंट मिलता है तो कहां पर मिलता है, जब ये आपके पेन नजदीक जा रही है तब दोनों आंख क्लोज इकट्ठी हो रही है, तो कहीं साथी के दोनों आंख इकट्ठी नहीं हो रही है। ठीक है, नहीं होते, इसीलिए वहां पर कहीं साथी, कहीं बॉय फौजी वहां पर डिस्क्वालीफाई और रीमेडिकल में चले जाते। उसके बाद जो भी आंखें इकट्ठी नहीं हो रही है तो वो रीमेडिकल उसको ऐसा देते हैं कि वो एक बार फिर से चेक करवाए। जैसे आंखें आपके इकट्ठी नहीं हो रही है, नजदीक नहीं आ रही है, तो आप समझो आप डिस्क्वालीफाई हो, वहां क्वालिफाई हो ही नहीं सकते हो। आगे क्या होता है, कलर विजन। मेरे साथ आपको रोटेशन के बाद आपका कलर विजन चेक होगा। तो कलर विजन के लिए हम एक आपको कम्युनिटी में पोस्ट पिक्चर कर देंगे, तो वो पिक्चर आपको सभी पढ़ लेना है कि किस प्रकार के आपका कलर विजन चेक हो रहा है। वो आपको कम्युनिटी में मैं 4-5 ऐसे हमारे पास पिक्चर है, वो आपको भेज दूंगा, वहां पर फोटो देख के आपको उन कलर विजन को पढ़ लेना। कलर विजन में सबसे ज्यादा डिस्क्वालीफाई बच्चे नहीं होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपका आगे कैसे क्या मेडिकल आ रहा है। तो मेरे साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है खड़ा रहना। जैसे कि आप किस पोजीशन में खड़े हो, जैसे करके आपको दोनों पैर खुले रख के आपको इस पोजीशन में, जैसे कमांडो खड़े होते हैं उस पोजीशन में आपको खड़ा रहना है। जब आपको वही सही तरीके से खड़े होगे तो ऑफिसर को भी लगेगा कि बंदा फुल कॉन्फिडेंस में है और फुल मेडिकल फिट लग रहा है। इसलिए क्योंकि जब घबराया हुआ बंदा होता है तो वहां पर डिस्क्वालीफाई होकर ही बाहर निकलता है। तो मेरे साथ पहले तो आपको खड़ा रहना है। जब आपको ऊपर का मेडिकल चेकअप हो जाए तो उसके बाद खड़े रहने की पोजीशन सबसे ज्यादा मेंटेन करती है। जब आप सही तरीके से खड़े हो, आपको दोनों एंगल एक ही दिशा में सही है तो आप परफेक्ट हो, लेकिन आप टेढ़े हो, ऐसे करके खड़े हो तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो गए। जैसे आपको एकदम परफेक्ट खड़े भी रहना है। आगे बात करते हैं कि हाथों के एंगल कैसे चेक करें। मेरे साथ वहां पे आपको हाथों के एंगल ऐसे चेक करें जैसे कि मेरी बीच में गैप बन रही है। ठीक है, मेरे दोनों हाथ टच नहीं हो रहे। जैसे कि मैं बता देता हूं, यहाँ पे हमारी शर्ट नीचे, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको दोनों हाथों के जो एंगल होते हैं वो टच नहीं होने चाहिए। देखो मेरी गैप है, ठीक है, दिख रही है, उस तरीके की आपकी गैप बनी होनी चाहिए। जब आपके हाथों भी नोक नहीं बन जाते, दोनों यहाँ पे टच हो जाते, तो आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। आगे बात करते हैं कि आगे आपके हाथ के वाइब्रेशन भी चेक करते हैं। शरीर में, आपके शरीर में वाइब्रेट शरीर होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, तब आपको क्या करवाएगा, तब आपको इससे हाथ स्ट्रेट करवाएगा। ठीक है, जब आपकी सभी फिंगर होगी वो खुली रहेगी और आपको ऐसे चेक करवाएगा। जब आपके ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगी तो आपको वहां पर रीमेडिकल देगा और रीमेडिकल में आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। सबसे ज्यादा ये कारण क्या होता है, हाथों के सबसे ज्यादा हाथ वाइब्रेट क्यों करते हैं, वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये आता है हस्तमैथुन।
हस्त मैथुन आप करते हो तो आपका हाथ वाइब्रेट करेगा। मेरे साथ ही आपको सबसे ज्यादा उस पर देना है, जब फौज में ड्यूटी करनी है तो आपको ये चीज से दूर होना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बात बोल देता हूं तो क्या सब लोग वीडियो देखेंगे? नहीं, कोई भी वीडियो हो देख रहे हैं, ठीक है, वो मेंटेन नहीं कर, लेकिन आप ये चीज पे आपको ज्यादा फोकस रहेगा तो आप एक दिन डिस्क्वालीफाई हो और फौज में भर्ती नहीं हो पाओगे मेरे साथ। इसीलिए आपको उस चीज से आपको अभी दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको फोर्सेस में भर्ती होना है, आपको फौजी बनना है, तो उस चीज से आपको दूर होना है मेरे साथ। आगे बात करते हैं कि हाथों के पसीने, जब आप वहां पर हाथों के पसीने आपको क्या चेक करेंगे, जैसे ऐसे खड़े रहेंगे और हाथों के आपके पसीने चेक करेंगे मेरे साथ। सबसे कहीं सारे स्टूडेंटों के कैंडिडेटों का ऐसा होता है कि हाथों में पसीना बहुत हो जाता है, तो मेरे साथ वो हाथों का पसीना आपको क्लियर कैसे करना है, तो मैं बता रहा हूं कि आपको फटकरी, जो एक फटकरी आती है उनसे आप हाथ धोकर जाए। जैसे कि आज सुबह आपका मेडिकल होने वाला है तो आप साथ में भी थोड़ी बहुत ले लेना और आप उस टाइम हाथ धोकर ही जाए, तो आपका सबसे ज्यादा पसीना ही होगा, वहां पे क्वालिफाई होने का चांस बन जाता है मेरे साथी। और वहां पे लेकर जाना, जब टाइम मिले बोतल में से पानी निकाल के धो लेना, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। जहां पे चूना भी होता है तो चूना लगा लेते हो तो वहां पे भी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, क्वालिफाई कर देंगे। आगे बात करते हैं कि हाथों के एंगल, जैसे कि हमने नोकनी तो चेक कर ली, लेकिन हाथों का एंगल भी चेक हो रहा है, वो कैसे होगा? जैसे कि इस तरीके के मेरा हाथ है, जो मेरा हाथ एक कंप्लीट एंगल में बना हुआ है मेरे साथ, जो हाथ है वो कंप्लीट एंगल में बना हुआ है, ठीक है, जो ऊपर से ऐसे आ रहा है स्ट्रेट, फिर 3 से जा रहा है। जैसे कि ये हमारा दोनों हाथों का आप देख सकते हो, मेरा दोनों हाथों का एंगल एक सही तरीके से बना है, ठीक है मेरे साथ। ऐसे आपके एंगल हाथों के सही होने चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत टेढ़े हैं तो आपको चल जाएगा, लेकिन ज्यादा टेढ़े हैं तो आपके हाथों का एंगल नहीं, आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई और रीमेडिकल देगा। फिर उसके बाद आपके रीमेडिकल में एक्सरे होगा, एक्सरे में कंप्लीट आएगा तभी आपको क्वालिफाई करेगा। आगे बात करते हैं कि जब पैरों का मेडिकल, पैरों का मेडिकल क्या होता है, तो आपकी नोकनी नोक चेक होता है, नोकनी, ठीक है मेरे साथ। नोकनी में क्या होता है, दोनों घुटन आपके टच नहीं होने चाहिए, वहां पे आपको कंप्लीट रखने। जैसे कि मैं बता रहा हूं, कहीं साथियों के दोनों घुटन टच हो जाते हैं तो वहां पे आपको रिमेडिकल देके डिस्क्वालीफाई करें। तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज का वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप कर लेना, या फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो डालने वाला हूं कि आपको जो पैर की एक्सरसाइज कैसे करके आपको मेडिकल पॉइंट दूर करना है, तो उसके एक्सरसाइज में शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो वहां पर आप देख लेना, आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे। तो मेरे साथ मैं पहले बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। जब आपके पैर में ऐसा प्रॉब्लम है तो वहां पर आप मेडिकल में जा रहे हो, आपका 23 तारीख को फर्स्ट दिन है, आपका फिजिकल है, तो आपको वहां पर कैसे वहां से बचना है उस पॉइंट से। तो मेरे साथ मैं पहले बता रहा हूं कि आपको दोनों पैर टच कर लेना है। टच करने के बाद आपको पीछे की तरफ दबाव देना है पैर को। जब आपको पैर को पीछे की तरफ दबाव दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गैप बन जाएगा। आपका गैप बनेगा तब आप 100% वहां पे क्वालिफाई होकर ही निकलोगे, आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा, ये 100% मैं बता रहा हूं। जो मेरा साथी जो भाई फौजी है इस वीडियो को देखेगा, उस वीडियो को देखने के बाद उसको ऐसा लगे एक बार कि मैंने जो ये वीडियो देखी कि उस पॉइंट में मैंने ट्रिक लगाई थी, मैं 100% क्वालिफाई हूं, तो एक बार जरूर फिर बाद में आकर उसी वीडियो में आप कमेंट करना मेरे साथी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि फ्लैट फिट, फ्लैट फिट कैसे रहता है। तो मेरे साथी जो अपने पैरों का एक फ्लैट होता है, जो फ्लैट रहेगा तो आपको वहां पर डिस्क्वालीफाई कर देगा, लेकिन आपका आर्च बना हुआ होता है, जैसे कि ऐसे इस तरीके के आपका आर्च बना होगा रहेगा तो आपको वहां पे क्वालिफाई। जैसे कई साथियों का ऐसा आर्च बना नहीं होता है, तो मेरे साथी पहले हम भी एक भर्ती अग्निवीर की पहले फर्स्ट वाली भर्ती दी थी, ऐसा मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो मैंने कैसे निकाला, तो ऐसा एक ग्लोव आता है, जैसे आपको बूट में आर्च भी आता है, वो आप अभी से पहनने का स्टार्ट करोगे तो आपका वहां थोड़ा बहुत दिनों में 5-10 दिनों में आपका वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत गैप हो जाएगी, जैसे कि आपको वहां पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं आने वाले, क्योंकि वहां पर चेक किस तरीके से करते हैं, जैसे कि वहां पर इस तरीके चेक करते हैं, जहां पर आपको वहां पर आगे के पंजे की तरफ खड़े रहने का बोलेगा और ऐसे करेगा तो आपका आर्च ऑटोमेटिकली बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो वहां पर पानी से भी चेक कर रहे हैं, जब आप भिंजे हुए पानी में से आपको निकालेंगे और सूखे में आपको बोलेंगे जाने के लिए, तो आप वहां पर जाना क्या करना, जब आपका जो आर्च बना होता है वो भाग आपको अप रखना है, जैसे आप अप रखोगे, जैसे ऐसे होता है वो आप थोड़ा बहुत अप रख के फिर चलना है, जब आप वहां पे क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा ये ट्रिक होती है, बस ये आपका इतना मेडिकल होता है। और पैरों के फिंगर में आपको क्या होना चाहिए, आगे के बात हो गई, जैसे ऐसे पैर होते हैं तो कई सारी को क्या, ये पैर तो एकदम कंप्लीट है लेकिन ये पैर ऐसे टेढ़े आगे से, तो आपको वहां पर रीमेडिकल मिल सकता है मेरे साथ। उनका कोई सर्जरी एक ही ऑप्शन होता है, उनकी ट्रिक कोई नहीं होती, आपको एक ही ऑप्शन होता है, उनकी सर्जरी करवानी पड़ती है। ये आपका कंप्लीट फुल मेडिकल होता है ऐसे चेक। मेरे साथ प्राइवेट पार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आपको जो प्राइवेट पार्ट के बारे में कोई डाउट है तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है,
हमारे बायो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर भी आप बता सकते हो मैसेज करके आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है तो मेडिकल के बारे में। और भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बायो में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप नीचे लिंक दी हुई होगी आपको टेलीग्राम के लिए, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे बायो में दिया होगा। तो बायो में जाके व्हाट्सएप नंबर ले लेना, और हमारे टेलीग्राम नीचे लिंक दी हुई होगी, उस पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको न्यू फ्यूचर में अपडेट मिलती रहेगी। मेरे साथ वहां पर मेडिकल में सबसे ज्यादा आपको ध्यान क्या रखना है, तो मेरे साथ मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा आपको मेडिकल में ध्यान रखने वाली चीज है कि वहां पर आपको नहा धो के फ्रेश हो करना है, और शरीर में जितने भी हेयर है, जहां पे प्राइवेट पार्ट के हैं आपके, वहां पे अदर पार्ट पे, तो वहां का आपको हेयर रिमूव कर लेना है। ठीक है मेरे साथ। ये करने के बाद आपको एक परफ्यूम साथ में रखना है, जैसे कि आपको वहां पर थोड़ा बहुत बदबू भी शरीर करेगी, तो इस वजह से आपको मैं बता रहा हूं कि परफ्यूम साथ में लेकर जाओगे और वहां पर परफ्यूम शरीर पे लगा देना, और वहां पर स्मेल अच्छी रहेगी। वहां पर जो मेडिकल हॉल होता है वहां पे स्मेल बहुत अच्छी रहेगी, आपके शरीर में से बदबू नहीं आएगी, तो आप वहां पे फिट रहोगे। ठीक है, आपको भी कंफर्टेबल रहेगा और डॉक्टर को भी कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है मेरे साथी। और आगे बात कर रहा हूँ, ब्रश करके ही जाना, आपके दांतों में कोई कचरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शाम को आपने खाना खाया है तो सुबह आप ब्रश करके ही जाना। ठीक है, यह आपका कंप्लीट मेडिकल होता है। और खड़े रहने की पोजीशन भी आपको मैंने आपको बता दिए, तो खड़े भी ऐसे रहना है। जो भी डाउट है और डाउट बचते हैं तो आप कमेंट में बताते रहना, और भी मैं एक वीडियो बना के दूंगा, तो उनमें भी आपकी डाउट जो भी होगी वो क्लियर उन वीडियो में हम कर देंगे। मेरे साथ 23 तारीख से पहले आपकी जितनी भी कमेंट आएगी उन कमेंट के बारे में 23 तारीख के पहले मैं एक वीडियो बना के दूंगा कि सबसे ज्यादा अभी तक बच्चों के जो डाउट है, जो पॉइंट है, तो उस बारे में आपके पॉइंट है सबसे ज्यादा बनेंगे। जो स्टूडेंट पूछेगा कि मेरी आंखों में ये दिक्कत है, दूसरा भी पूछेगा ये दिक्कत है, और भी कोई वहां पे पूछेगा ये दिक्कत है, तो मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा पॉइंट उसी में ही बनने वाला है। लेकिन रीमेडिकल सबसे ज्यादा किस में मिलता है, तो मैं बता रहा हूं आंखों में, फिर आपका फ्लैट फीट, नौकनी में, और प्राइवेट पार्ट में। ये चीज में आपका सबसे ज्यादा फ्लैट फीट मिले। वजन में आपको कोई ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो आप वेट में, हाइट के अनुसार वजन में आप क्वालिफाई हो जाओगे। आपको कम में कम आपको 50 चाहिए वजन वेट, और सबसे ज्यादा तो जो होगा वो ऑफिसर अपनी हाइट के हिसाब से देख लेता है। तो आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट करना, और मिलते हैं, ज्यादा वीडियो लंबी हो चुके तो मिलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि अगली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं शानदार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।